हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूं। और ये क्वेश्चन आपके रीट, एचटेट, यूपीटेट, सीटेट और जितने भी टेट्स एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। आज मैंने आप सभी के लिए रीट प्रीवियस ईयर पेपर है वो लिया है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। सूर्य नगरी किसका नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लीज़ इनको नोट करते रहना। सूर्य नगरी किसका नाम है? ऑप्शन 1 है जयपुर, 2 है जैसलमेर, 3 है बाड़मेर और 4 है जोधपुर। तो यहां पर ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है, जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर हार्मोन दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके कार्य है वो दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी हार्मोन का क्या कार्य होता है। पहला है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन का आपको पता होना चाहिए क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, यानी कि एक का बी हो जाएगा। दूसरे का इंसुलिन का क्या कार्य होता है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, यानी कि 2 का डी हो जाएगा। 3 है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना, यानी कि 3 का ए हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पर 4 का है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन का कार्य होता है मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना, यानी कि 4 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है 26 जनवरी, 2 है 2 अक्टूबर, 3 है 21 जून और ऑप्शन डी है आपका 5 सितंबर। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, ध्यान रखें। आगे देखिए, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लेना। ऑप्शन 1 है खड़ी ढलान, 2 है अत्यधिक ठंडा मौसम, 3 है कम वायुदाब और ऑप्शन 4 है बर्फीली हवा। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है कम वायुदाब। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? यहां पर अजैविक घटक आपको चुनना है और आपको पता होना चाहिए जैविक और अजैविक क्या होते हैं। यहां पर आपसे बायोटिक कंपोनेंट है वो पूछे गए हैं। ऑप्शन 1 है पादप, 2 है वायु, 3 है जंतु और 4 है जीवाणु। तो पादप आपका क्या है? जैविक होता है। वायु आपका अजैविक होता है, जंतु आपका जैविक होता है और जीवाणु आपका जैविक होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अजैविक घटक सिर्फ और सिर्फ वायु है, बाकी तीनों क्या है आपके अजैविक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट का भोजन आपको चुनना है यहाँ पर। ऑप्शन 1 है सहतूत की पत्तियां, 2 है जामुन की पत्तियां, 3 है नीम की पत्तियां और 4 है आम की पत्तियां। तो रेशम कीट का भोजन हो जाएगा ऑप्शन 1 सहतूत की पत्तियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन 1 है कोकेन, 2 है कैफीन, 3 है निकोटीन और 4 है मॉर्फिन। तो यहाँ पर निकोटीन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रेबीज रोग का कारण होता है। रेबीज जो रोग होता है उसका क्या कारण है, वो कैसे फैलता है? ऑप्शन 1 है वायरस, 2 है प्रोटोजोआ, 3 है बैक्टीरिया और 4 है माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन 1 वायरस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? यहां पर मानवीय स्रोत नहीं चुनना है आपको, जो मानव द्वारा निर्मित स्रोत नहीं है। ऑप्शन 1 है घरेलू बहिस्त्राव, 2 है वाहित जल, 3 है औद्योगिक बहिस्त्राव और 4 है ह्यूमस पदार्थ। तो हम आपको बता दें घरेलू बहिस्त्राव मानव निर्मित है, ये वाहित जल भी मानव द्वारा होता है, औद्योगिक बहिस्त्राव भी मानव द्वारा होता है, लेकिन ह्यूमस पदार्थ है वो मानवीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, यानी कि जंतु से जो रेशा प्राप्त होता है उसका उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन 1 है कपास, 2 है पॉलिएस्टर, 3 है नायलॉन और 4 है रेशम। तो रेशम यहाँ पर बिल्कुल सही है।
रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।